वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। वीडियो का टाइटल है मिथुन लगन के जातकों के लिए कौन से भाग्यशाली रत्न है, और ये रत्न लाइफ लॉन्ग पहनने चाहिए यदि रेलेवेंट ग्रह सही पोजीशन में नहीं है। पहली बात, रत्न केवल तब धारण करना चाहिए जब जरूरी ग्रह सही पोजीशन में नहीं है, अदरवाइज पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि यदि हमने कंसल्टेशन ली है तो कोई ना कोई ग्रह का नग पहनना ही है, बिल्कुल भी नहीं। ग्रह का नग केवल लग्नेश, सुखेश, भाग्येश और कर्मेश, इन चार भावों से संबंधित ग्रहों का ही रत्न धारण किया जाता है, वो भी तब यदि ये चारों ग्रह एवरेज से कम पोजीशन के अंदर हो, इनका बल एवरेज से कम हो, तब एक या दो नग धारण करने की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मिथुन लगन के जातकों की क्या विशेषता होती है और बुध का उनके जीवन में क्या महत्व होता है और उनको कौन से भाग्यशाली रत्न पहनने चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये चीज तो मैटर करेगी ही, जातक का जन्म किस नक्षत्र के कौन से चरण में हुआ है, उस नक्षत्र के चरण का स्वामी कौन है, नक्षत्र का स्वामी कौन है और वो नक्षत्र किस राशि में पड़ता है। देखिए, बुध लगन, बुध प्रधान व्यक्ति का मतलब है मिथुन लगन एज वेल एज कन्या लगन, दोनों की मैं बात करूंगा। पर आज जो बात रत्न बताऊंगा वो बताऊंगा केवल मिथुन लगन के जातकों के लिए। बुध प्रधान व्यक्ति की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि बुध जो है वो युवा ग्रह है, चंचल है और जिद्दी है। बुध का मेन तत्व है कि बुध प्रधान व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी हासिल करना चाहता है वो अपने जिद और जुनून के बल पर हासिल करना चाहता है, और बुध प्रधान व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है ये कोई गैस नहीं कर सकता। वो जो करना चाहता है वो कभी जाहिर नहीं करेगा, और जो वो जाहिर कर रहा है उसके अलावा उसके दिल में कुछ ना कुछ प्लानिंग और जरूर है जिसका किसी को क्लू नहीं होगा। ये मेन तत्व है, ये मेन एसेंस है बुध प्रधान व्यक्ति की। इसको किसी भी नेगेटिव तरीके से ना लिया जाए, मेरे कहने के बात को कोई नेगेटिव कंट्रोवर्सी के तरीके से ना समझा जाए। केवल ये एस्ट्रोलॉजी को समझने का एक तरीका है, एक नेचर के एसेंस को कैच करने की एक टिप्स है कि हम सामने वाले से जब डील करें तो किन बातों का ध्यान कर डील करें, और बुध प्रधान व्यक्ति अपनी इन विशेषताओं को ध्यान रखकर उसको जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत महसूस हो वो उसको इंप्रूव करे। तो मिथुन लगन के जातक के लिए बुध सबसे मेन ग्रह है, सबसे की प्लेनेट है, क्योंकि वो लग्नेश होने के साथ साथ सुखेश भी है। तो मिथुन लगन का जातक आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ पन्ना रत्न गोल्ड में धारण कर सकता है। केवल तभी धारण करे यदि बुध की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर कमजोर है। यहां खास बात का ध्यान रखें, क्योंकि बुध लग्नेश भी है और सुखेश भी है, इसलिए बुध की स्थिति अच्छी जरूर होनी चाहिए। जरूर, अगर बुध की स्थिति थोड़ी सी भी खराब है, पन्ना रत्न अवश्य धारण करें यदि आप ज्योतिष का लाभ उठाना चाहते हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं। फिर खाली ग्रहों की चर्चा मत सुनिए, फिर उसका लाभ उठाइए रत्न धारण कर और फिर देखिए अपने जीवन के अंदर परिवर्तन, अपनी सोच समझ और डिसीजन लेने के अंदर चेंजेस। दूसरा, बुध शत्रु भाव रखते हैं चंद्र से। एज पर रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बुध के पिता चंद्र हैं, चंद्र बुध के पिता है, चंद्र की संतान है बुध, लेकिन बुध चंद्र से शत्रु भाव रखते हैं। मैंने बताया ना, युवा है, चंचल है और हठी है, ये तत्व है मेन बुध का। तो बुध अपने पिता से शत्रु भाव रखते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है कि बुध का नेचर, इस चीज से आप गैस कीजिए कि जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं गुरु, गुरु की राशि मीन में बुध अपने आप को नीच का मानते हैं। बुध मीन राशि के अंदर नीच के माने जाते हैं, और बुध अपनी राशि कन्या राशि के अंदर अपने आप को उच्च का मानते हैं। कन्या राशि ही बुध की मूल त्रिकोण राशि है और वही उसकी उच्च की राशि है। और सबसे
युवावस्था होने का, चंचल होने का, हठी होने का, एक युवा होने का जो मेन ट्विस्ट है वो इस बात में दिखाई देता है कि बुध क्योंकि अपनी राशि कन्या को उच्च की राशि मानते हैं और उस उच्च की राशि के अंदर ही हस्त नक्षत्र के अंदर जब 15 डिग्री के होते हैं बुध तो परम उच्च की अवस्था मानी जाती है और हस्त नक्षत्र जो होता है वो चंद्र का होता है। वैसे बुध चंद्र से शत्रु भाव रखते हैं, लेकिन उच्च की जो अवस्था है कन्या राशि में वो हस्त नक्षत्र के अंदर ही होती है। ये है बुध के नेचर को समझने का। कहने का मतलब यदि मैं बुध प्रधान व्यक्ति के साथ डील कर रहा हूं तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चौकन्ना होने की जरूरत है कि वो जो मुझसे कह रहा है वो उस बात को निभाएगा कि नहीं निभाएगा। बोलना कुछ और अंदर कुछ और प्लानिंग चलना, ये मेन तत्व है बुध प्रधान व्यक्ति का। तो बुध प्रधान व्यक्ति भी इस बात पे ध्यान रखे कि मेरी इन आदतों की वजह से कहीं मुझे अपने पारिवारिक जीवन में, कहीं अपने सोशल लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, मैं बैलेंस बना के चलूं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए बुध की स्थिति हल्की सी भी कमजोर अगर हुई जन्म कुंडली के अंदर तो बुध प्रधान व्यक्ति मिथुन लगन का जातक गोल्ड में पन्ना अवश्य धारण करे। वेट उसका मेजर कर दिया जाएगा एज ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। और अब देखिए, क्योंकि बुध मित्र मानते हैं सूर्य को और शुक्र को, शुक्र की जो लॉर्डशिप है वो पड़ती है त्रिकोण में, इसलिए मिथुन लगन का जातक अपने जीवन में शुक्र का नग हीरा भी धारण कर सकता है। लेकिन तब यदि संतान पक्ष से रिलेटेड कोई इशू हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई इशू हो और शिक्षा के क्षेत्र में और संतान पक्ष से रिलेटेड कोई खास मैटर को सॉल्व करना हो, कोई फोकस्ड टारगेट हो, तभी हीरा नग की आवश्यकता पड़ेगी जीवन में पहनने के लिए। इस चीज को ही एनालाइज करने की आवश्यकता होती है हॉरोस्कोप के अंदर। अदरवाइज केवल मिथुन लगन के जातक के लिए पन्ना ही बिल्कुल की जेमस्टोन है जो उसके सारे कामों में मदद करेगा, चाहे कामकाज हो, चाहे रिलेशनशिप हो, किसी भी प्रकार की जीवन की विषम परिस्थिति में से उभरने के लिए पन्ना नग ही सूटेबल नग है। दूसरा, मित्र भाव जो बुध रखता है वो रखता है सूर्य से और शुक्र से। सूर्य का नग माणिक धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य की जो एनर्जी है वो केवल सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर ही हासिल की जा सकती है इस लगन के व्यक्ति के लिए। शत्रु चंद्र का नग मोती धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है और 3 ग्रह सम रहते हैं बुध के लिए, मंगल, गुरु और शनि। हालांकि शनि की लॉर्डशिप जो है वो भाग्य भाव की है, मुख्यतः भाग्य भाव की है, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ 11वें भाव में पड़ रही है। लेकिन फिर भी मिथुन लगन के जातक के लिए शनि का नग नीलम धारण करने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कोई खास वजह ना हो भाग्य से रिलेटेड। भाग्य साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल बनी बनाई खीर, बिल्कुल बनी बनाई खिचड़ी खराब हो गई, सब कुछ किया लेकिन एंड मोमेंट पे जाके भाग्य ने साथ नहीं दिया, उस केस के अंदर सोचा जा सकता है कि मिथुन लगन का जातक नीलम नग धारण करे। उसको धारण करते वक्त महादशा और अंतरदशा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और दूसरा, किस नक्षत्र के चरण में जन्म हुआ था, कौन सा नक्षत्र का स्वामी है और राशि का स्वामी कौन है, इस कॉम्बिनेशन को सोचकर ही डिसीजन लिया जाएगा मिथुन लगन के जातक के लिए नीलम धारण करने के लिए। अदरवाइज मैं ज्यादा जर्नल केसेस में प्रेफर नहीं करता। दूसरा, मिथुन लगन के जातक के लोग, कुछ लोग खास करके फीमेल्स पुखराज धारण कर लेती हैं अनमैरिड जब स्टेज होती है तब। जनरली मैं फिर भी पुखराज इतना प्रेफर नहीं करता, पुखराज की इतनी आवश्यकता नहीं है मिथुन लगन के जातक के लिए। लेकिन फीमेल पक्ष यदि फील करती हैं मैरिज से रिलेटेड कोई इशू या पारिवारिक सुख शांति से रिलेटेड कोई इशू अगर महसूस करती हैं तो पुखराज नग धारण किया जा सकता है मिथुन लगन के जातक के लिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स, नॉट फॉर मेल। मेल के लिए मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि वो पुखराज नग पहने, क्योंकि जो मेन लॉर्डशिप है वो सप्तम भाव की है। सप्तम भाव मार्केश भी माना जाता है,
पारिवारिक वैवाहिक सुख के अलावा वो मार्केश भी होता है। जो गुरु की मेन मूल त्रिकोण राशि है वो सप्तम भाव में पड़ रही है, हालांकि वो कर्मेश भी है, लेकिन पुखराज यदि पहनना हो मिथुन लगन के जातकों में तो फीमेल ही पहने, मेल बिल्कुल ना पहने। तो मुख्य आज की वीडियो का जो क्रक्स है वो ये है, मिथुन लगन का जातक पन्ना अवश्य धारण करे यदि बुध की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर ठीक नहीं है। बुध यदि इनर सर्कल में ना हुआ, लगन में, सुख भाव में, सप्तम भाव में, कर्म भाव में, नौवें में और पांचवें में, इन 6 भावों में बुध की स्थिति ना होकर आउटर सर्कल में हुई तो आप देखना जीवन के अंदर किसी ना किसी फील्ड के अंदर स्पेशल खास ऑब्स्टेकल आप फेस कर रहे होंगे। उसके अंदर आपके उस ऑब्स्टेकल का रेक्टिफिकेशन होगा बुध नग को धारण कर गोल्ड के अंदर। केवल तभी नग धारण करें जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद, और उससे विश्लेषण करवाए जिसके ऊपर आपको यकीन हो, जिनकी बातों पे आपको सच्चाई दिखाई देती हो। एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 चैनल के ऊपर आप अगर चाहें अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना तो मुझसे करवा सकते हैं। पेड कंसल्टेशन सर्विसेज अवेलेबल है। और अगली वीडियो फिर एक अच्छे टॉपिक के ऊपर मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्द। आज का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।